हम आपका चैप्टर कर रहे थे वायरस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी कि आपके कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है और आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो आपके कंप्यूटर को। तो हमने लास्ट क्लास में किया था इंट्रोडक्शन टू वायरस एंड देन हाउ डू वायरस कि आपके कंप्यूटर में वायरस फैलता कैसे है एंड कौन कौन से वायरस है जो आपके कंप्यूटर पर अटैक करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्टम ऑफ ए कंप्यूटर वायरस, यानी कि आपको क्या सिम्टम दिखते हैं। लाइक आपकी बॉडी में जब फीवर होता है या कुछ और आपकी तबीयत डाउन होती है तो डॉक्टर ये पूछता है कि क्या सिम्टम आए हैं। लाइक अब जैसे कि कोविड-19 की चल रही है तो इसके सिम्टम हैं खांसी, फीवर आना। इसी प्रकार अगर आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ चुके हैं तो उसके क्या सिम्टम होते हैं। If you were suspect of confirm that your computer infected the computer virus object the current antivirus software, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है तो आपको कैसे लगेगा, कैसे पता लगेगा। दी फॉलोइंग आर सम प्राइमरी इंक्लूड दैट द कंप्यूटर में बी इन्फेक्टेड। आपको कुछ ऐसे ये जो आपको सिम्टम दिखेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि आपका कंप्यूटर ख़राब होने की कंडीशन में है। फर्स्टली द कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल। जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो वो क्या है, स्लो स्पीड पे चलेगा। द कंप्यूटर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और इट लुक एंड फ्रीक्वेंटली, यानी कि जब आप वर्क कर रहे हो तो बीच बीच में बंद होना कंप्यूटर क्रैशेज एंड देन रीस्टार्ट एवरी फ्यू मिनट। कुछ टाइम बाद अपने आप पर रीस्टार्ट हो रहा है, बार बार आपको कोई नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर टू नॉट वर्क करेक्टली, आपका कंप्यूटर वर्क सही नहीं कर रहा। डिस्क और डिस्क ड्राइव आर इनसेव, जो आपकी डिस्क है और या डिस्क ड्राइव हैं वो सही से आपका वर्क को सेव नहीं कर रही। यू कैन नॉट प्रिंट आइटम करेक्टली, आप कोई भी आइटम प्रिंट कर रहे हो तो वो प्रिंट आपका क्लियर नहीं आ रहा। यू सी अनसेल्स एरर मैसेज, हर बार आपको मैसेज हो रहा है कि एरर है कुछ ना कुछ आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो। यू आर डिस्ट्रॉय मीन्स एंड डायलॉग बॉक्स, आप जैसे ही आप कई बार वर्क कर रहे हो तो आप MS वर्ड या कुछ भी ओपन कर रहे हो तो बार बार आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मैसेज होता है जिससे कि आपको पता लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई वो थोड़ा सा इन्फेक्टेड है कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ खराबी है। देयर इज़ ए डबल एक्सटेंशन ऑन अटैचमेंट दैट यू रिसेंटली ओपन सच एज, कई बार आप देखते हो कि आपके फ़ोन में भी देखते हो फाइलें, जैसे आपने गैलरी इमेज नाम का फ़ोल्डर सेव किया है, आप अपनी फाइल मैनेजर में चेक करते हो तो एक और इमेज का फ़ोल्डर मिलता है, उसमें जब उसको ओपन करते हो डॉट कुछ लिखा आता है, फिर ओपन करते हो डॉट कुछ लिखा आता है, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन और आपके कंप्यूटर में वायरस होता है कि अपने आप एक फ़ोल्डर बन जाता है और उसमें बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं अपने आप। देन नेक्स्ट, एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ डिसेबल फॉर नो रीज़न, कि आपने एंटीवायरस भी प्रोग्राम रन करके लेकिन फिर भी वो कोई डिसेबल यूज़ नहीं करा। एडिबिलिटी एंड एंटीवायरस प्रोग्रेस कैन नॉट बी रीस्टार्टेड, मतलब जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आपने इंस्टॉल करवा रखा है वो भी वर्क नहीं कर रहा। इट्स मीन्स कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई इन्फेक्टेड हुआ है, कोई ना कोई खराबी हुई है, किसी न किसी वायरस ने अटैक आपके कंप्यूटर पर किया है। हाउ टू प्रोटेक्ट यूर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, आपका वायरस मान लो अब आपके कंप्यूटर में आ चुका है या आने से आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। वायरस प्रोटेक्ट इज़ ए नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ऑल यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड, यानी कि देखो अगर आपका फ़ोन है, अगर आप फ़ोन की अच्छे से केयर करोगे या आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसकी अच्छे से केयर चलोगे तो उसकी लाइफ टाइम अपने आप ही बढ़ जाती है। लेकिन आप आप एक खुद की ड्रेस लगाते हैं, अगर आप ड्रेस को अच्छे से संभाल के नहीं रखोगे, प्रेस करके नहीं रखोगे, उसको कवर अप करके नहीं रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर उसको अच्छे से रखोगे तो आपकी ड्रेस की जो शाइन है और वो जो ड्रेस की लुक है वो लंबे टाइम तक रहती है। इसी तरह आपका फ़ोन है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप है, अगर अननेसेसरी फाइल पड़ी रहेंगी आप उनको डिलीट नहीं करोगे, अननेसेसरी फ़ोटोज़ हैं या कुछ भी डाटा पड़ा रहेगा उसको आप डिलीट नहीं करोगे तो आपका फ़ोन जल्दी ख़राब होने का डर है। तो इसलिए अगर आप ये मतलब कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है लेकिन आपको नीड है कि आप उसकी केयर करो। इंस्टॉल एंड यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर में अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसको रेगुलरली अपडेट करते रहना है। जैसे कि आप अपना फ़ोन है अपडेट नहीं करोगे तो उस टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, अगर हम फ़ोन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं तो फ़ोन की लाइफ बढ़ जाती है।
ऑलवेज स्कैन फाइल दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरक्रिप्ट फ्लॉपीज़। आप अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ्लॉपी डिस्क लगा रहे हो, पेन ड्राइव लगा रहे हो या कोई फाइल सेंड कर रहे हो किसी को, तो पहले उसको स्कैन करें ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो जो वायरस है उस फाइल में जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में ना आए, पहले ही वो स्कैन होकर स्कैन होने इसके जब आप कोई फाइल स्कैन करते हो तो उसके जो वायरस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप कोई अपने CPU पे, अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव या कुछ भी फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज़ कर रहे हो तो पहले उसको स्कैन करें। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फॉलोइंग अ स्टेप, आपने जैसे कि आपने उसको आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपने अपने कंप्यूटर में यूज़ कैसे करना है। हियर we are using Quick Heal Total Security antivirus software. You can also use other antivirus software like Norton। जो काफ़ी सारे जो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक इसकी एक CD आती है कि CD जैसे ही आप अपने CPU में डालोगे तो अब वो आप अपने सॉफ्टवेयर, लाइक जैसे हम अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसी तरह एक एंटीवायरस की एक CD आती है जिसको आपके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। टू ओपन हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्लिक ऑन द स्टार्ट ऑल प्रोग्राम क्विक हील। ये सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे ही आप अपनी वो CD रन करोगे, स्टार्ट फिर देन ऑल प्रोग्राम, फिर देन आपको क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, देन आपको क्विक हील टोटल सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करना है। विंडो विल अपीयर, जैसे ही क्लिक करोगे वो विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक स्कैन ऑप्शन, आप स्कैन का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, 5 ऑप्शन विल अपीयर, उसके सामने आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। टू स्कैन द वूल कंप्यूटर सेलेक्ट ए फुल स्क्रीन ऑप्शन, और आप सब हर ऑप्शन को 1 बाय 1 क्लिक करके अपने कंप्यूटर को फुल को स्कैन कर लोगे। टू स्कैन एनी पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर सेलेक्ट द कस्टम ऑप्शन। देखो अगर आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपने स्पेशल किसी फोल्डर एंड फाइल को स्कैन करना है तो कस्टम ऑप्शन में आपको कस्टम स्कैन ऑप्शन में उसका मिलेगा ऑप्शन। दिस स्कैनिंग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड डिस्प्ले दी वायरस फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द स्कैन प्रोग्रेस गेट ओवर द मैसेज स्कैन कंप्लीट विल बी डिस्प्ले। जैसे ही आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक इनबॉक्स में मैसेज शो होगा, डायलॉग बॉक्स, कि आपकी स्कैनिंग है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सिक्योरिटी, कि इंटरनेट से हम कैसे सिक्योरिटी, ऑनलाइन हम कुछ भी वर्क करें तो हम कैसे सिक्योरिटी रखते हैं। द internet is a scary place. Criminal on the internet have on the ability of hide and behind their computer to even other people computer will attempt break into your computer, still personal information to use to their own purpose। यानी कि जब आप कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हो, कोई भी ऑनलाइन आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो तो आपको हिडन फाइल से जो शो नहीं होती, लेकिन वो आपके कंप्यूटर को क्या है ख़राब करती। कंप्यूटर में वायरस का अटैक होता है। टू मेक मैटर वॉस देयर ऑलवेज सीम टू सिक्योरिटी होल इन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स दे फास्टर कॉल्ड पोटेंटी अलो समवन टू हैक इनटू योर कंप्यूटर। अगर आप मान लो उनको ओपन कर लेते हो तो वो क्या आपके कंप्यूटर को हैक कर लेती हैं। आपने कंप्यूटर में कोई भी अकाउंट बनाया हुआ है, आपकी मेल ओपन है तो वो सभी अकाउंट को हैक कर लेती है। इंटरनेट सिक्योरिटी हैज़ बिकेम ए सीरियस इशू ऑफ एनीवन कनेक्टेड टू देयर द नेट इवन ऑफ यू डू थिंक हैव एनीथिंग वर्थ प्रोटेक्टिंग ऑन द कंप्यूटर। इसलिए आपको अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपने अपने कंप्यूटर पर आप देखो, एक आप फ़ोन पे या अपने कंप्यूटर पे लॉक लगा के रखते हो कि कोई भी उसको यूज़ नहीं करे। इट इज़ स्टिल इम्प्रूव दैन यू कीप टू लॉकडाउन, यानी कि आप अपना लॉकडाउन, जब भी आप अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हो तो आप लॉकडाउन रखते हो और आप पासवर्ड लगा के रखते हो कि अनदर कोई भी पर्सन हमारा फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करे तो उसको हमारे कंप्यूटर का पासवर्ड ना पता हो, फ़ोन का पासवर्ड ना पता हो, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल कई बार हम बैंक अकाउंट नंबर या कुछ भी हम अपने फ़ोन में लैपटॉप में सेव करते रहते हैं, तो कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर ना निकले, हैक ना हो, इसलिए हमें सिक्योरिटी ज़रूरी है। वे टू कीप योर सेल्फ सिक्योर ऑन इंटरनेट। आप कैसे अपने इंटरनेट सिक्योरिटी अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर या फ़ोन पर कैसे रख सकते हो। लाइक फर्स्टली आपका फायरवॉल होता है। देखो आपके फायरवॉल एक दीवार बन जाती है, ये आग की दीवार बन गई, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करेगी आपके कंप्यूटर को, सभी कंप्यूटर को। मान लो अगर देखो आपका कोई, मान लो आपने घर पे भी कुछ सामान रख रखा है, गोल्ड ज्वेलरी जो भी रख रखे है, आपने बीच में फायरवॉल का एक प्रोटेक्ट रख रखा है कि आपके घर में जो घुसेगा पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो
कोई भी नहीं इसको क्रॉस कर पाएगा। इसलिए फायरवेल एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर रख सकते हो। फायरवेल फायरवेल हार्डवेयर डिवाइस ए सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन दैट कैन बी योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जो आपका फायरवेल है वो एक हार्डवेयर भी है एंड एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। लाइक आपका ये यहाँ पे बताया है, ए पर्सनल ऑफ पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैन ईच कंप्यूटर द नेट बी प्रोटेक्ट। मतलब एक सॉफ्टवेयर भी है जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रख सकते हो। द सॉफ्टवेयर देन फिल्टर और incoming and sometime our traffic only allow only data that has been requested or explicitly allowed to through। जो आपका फायरवेल होता है, फायरवेल होता है वो आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि देखो आपका हैकर जब भी आपका अकाउंट हैक होता है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। तो आप जो फायरवेल का काम क्या करता है, जो आग की दीवार होती है वो क्या काम करती है, आपके अकाउंटों को हैकर से बचाती है। डाटा का जो भी आप लेन देन करते हो उसको सिक्योर रखती है। यही आपका यूज़ होता है कि फायरवेल में जो भी आपने इंटरनेट सिक्योरिटी है कि जब भी आप कोई लेन देन करोगे तो अगर आपके लेन देन पे कोई सिक्योरिटी नहीं है फायरवेल की तो वो डाटा आपका हैक हो सकता है। इसलिए फायरवेल का यूज़ क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, दोनों ही है। और इसको हार्डवेयर में भी रख सकते हैं और सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी रख सकते हैं, जो क्या है आपके अकाउंट को हैक होने से आपको बचाता है, ठीक है। लाइक पूरे काफ़ी सारे कंप्यूटर को ये बचाता है। एंड नेक्स्ट है आपका इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इज एसेंटली देन द प्रोसेस ऑफ एंड द हिडन। देखिए इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, कई बार आप देखते हो कि जैसे आपने डाटा डाला है, ठीक है। डाटा लाइक मैंने डाला 1 2 3 4 5 अपना इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन ये आपने क्या डाली, इनक्रिप्ट डाली। आपके अकाउंट की आपकी इन्फॉर्मेशन की इनक्रिप्ट ये थी 1 2 3 4 5, लेकिन आप उसको डिक्रिप्ट किस में कर दोगे, ZYXWV। मान लो किसी को उसकी नॉलेज ही नहीं है कि आपने डिक्रिप्ट उसको में जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी उसको डिक्रिप्ट किस में कहा है। डाटा को इस फॉर्म में चेंज कर देता है कि जिसके द्वारा दूसरा कोई व्यक्ति उसको रीड ना कर सके। सिर्फ वही व्यक्ति डाटा आपका रीड कर सकता है जिसके पास आपकी डिक्रिप्ट है, यानी कि जो आपने डिजिट लगाई है ZYXWV, तो ये आपने डिक्रिप्ट लगाई है, सिर्फ वही डाटा उसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो मान लो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हम सिक्योरिटी का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि गलत इंसान आपके कंप्यूटर को आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ ना कर सके। इसलिए जो भी आपने इनक्रिप्ट डाली है 1 2 3 4 5, आप डिक्रिप्ट जिसको बताओगे, डिक्रिप्ट जिसको आपने बताई है जिससे आपने अपनी डिक्रिप्ट शेयर की है, सिर्फ वही व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकेगा। तो ये था कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हम इनक्रिप्ट कुछ और डालते हैं, डिक्रिप्ट उसको कुछ और दे देते हैं ताकि आपका डाटा लीक ना हो सके, डाटा हैक ना हो सके। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ये है कि देखो आपने किसी से पैसे लेने थे, ठीक है। लाइक आपने पैसे लेने थे, उसने मैसेज कर दिया कि मैं आपके पैसे इस डेट को इस टाइम दे दूँगा, ठीक है। उस डेट तक आपने वेट किया, तो उस डेट तक आपने वेट करने के बाद उसको कॉल की कि मेरे पैसे पहुंचा भाई, तूने मैसेज किया था, लेकिन वो साफ मना कर जाता है कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मेरा अकाउंट हैक हो चुका था, मैंने ना तेरे से पैसे लिए हैं और ना ही मैंने पैसे देने का मैसेज किया है, ठीक है। लाइक आजकल हम फेसबुक पर देख रहे हैं काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो क्या होता है कि आपका अकाउंट हैक होने का एक नया तरीका है कि आपका अकाउंट हैक करके किसी और का तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं और बाद में पता लगता है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। इसलिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है। ऑनलाइन में डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है कि पक्का प्रूफ है कि हाँ वही व्यक्ति अपना अकाउंट यूज़ कर रहा है। लाइक आप बैंक में पैसे देने जमा करवाते हो तो सिग्नेचर करवाते हैं चेक पे, तो चेक पे सिग्नेचर होना यानी कि प्रूफ है कि आपका ही अकाउंट है और आप ही पैसे निकलवा रहे हो या जमा करवा रहे हो। इसीलिए ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर होता है जिससे कि आपका पैसा या आपका अकाउंट सिक्योर रहे। नेक्स्ट है बैकअप। जब भी आप कोई अपना बैकअप वगैरह यूज़ करते हो तो आपने
आपने ये ध्यान रखे करना है कि कोई भी वायरस वगैरह उसमें इंक्लूड ना हो जब भी आप बैकअप कर रहे हो। रेगुलर बेसिक पर्टिकुलर एनीथिंग कुड नॉट इजीली रिप्लेस। इफ़ यू कंप्यूटर इज एवरी इन्फेक्टेड द वायरस एंड सम अदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम यू कुड लूज ऑल द इन्फॉर्मेशन हैविंग ए बैकअप एंड सेव। यानी कि जब आप बैकअप करते हो तो आप रेगुलरली तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, या जब भी आप करते हो तो आप ऐसे ही करें कि आपका डाटा सेव रहे और आपका डाटा सिक्योर और सेव रहे। अवॉइड अननाउ कोई भी नंबर है या अचीवमेंट है, अटैचमेंट है, ईमेल आती है तो उनको आप अवॉइड करें। अवॉइड फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको एक्स्ट्रा बिना काम के आप फाइल शेयरिंग करते हो तो उनको भी अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी आपका कंप्यूटर हैंग होता है, वायरस उसमें ऐड होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपने कंप्यूटर में है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें ताकि जो भी वायरस है आप में आपके अपने कंप्यूटर से रिमूव होते रहें। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कि वायरस कंप्यूटर में कैसे आते हैं, कौन कौन से वायरस हैं जो आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं, एंड देन क्या क्या हम सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, कैसे अपने कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंटीवायरस का, एंड देन क्या क्या हम इंटरनेट सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। तो ये था आपका वायरस का चैप्टर। आई होप सो आपको क्लियर होगा, एंड आप ध्यान रखोगे कि आपकी फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे कि कोई भी ऐसा कुछ ना हो कि आपका अकाउंट हैक हो। आपने पूरी फुल सिक्योरिटी यूज़ करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।